हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच स्टूडेंट। आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे पैराबोलिक ट्राफ कलेक्टर के बारे में कि आखिर में जानेंगे कि आखिर में पैराबोलिक ट्राफ कलेक्टर होता क्या है, जिसको शॉर्टकट में पीटीसी भी कहते हैं। फिर जानेंगे इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में इसको कैसे बनाया जाता है। फिर जानेंगे इसका वर्किंग के बारे में कि ये कैसे काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नहीं आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग लेवल का कोई भी टॉपिक को काफी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में पैराबोलिक ट्राफ कलेक्टर होता क्या है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं एक यहाँ वीडियो बनाया है जिसको एक तरह का सोलर कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सोलर कलेक्टर जो है, यहाँ पे सोलर कलेक्टर का ही टाइप यहाँ पे पैराबोलिक ट्राफ कलेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सोलर कलेक्टर होती है, सोलर जो कलेक्टर होती है, इसका यहाँ मुख्य रूप से दो टाइप होता है। पहला टाइप होती है इसकी यहाँ पे फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ठीक है, और दूसरी टाइप होती है इसकी यहाँ पे एक तरह का कंसंट्रेटेड टाइप कलेक्टर। ठीक है, दो टाइप होती है। जो फ्लैट प्लेट जो कलेक्टर होती है यहाँ पे इसकी एक ही टाइप होती है, लेकिन यहाँ पे जो कलेक्टर जो कंसंट्रेटेड टाइप जो कलेक्टर होती है, इसके मुख्य रूप से तीन टाइप होते हैं। पहला टाइप होती है डिश टाइप यहाँ पे कलेक्टर होती है, पहला होती है यहाँ पे डिश टाइप कलेक्टर यहाँ पे, और दूसरी टाइप होती है इसकी यहाँ पे पैराबोलिक ट्राफ कलेक्टर होती है, और तीसरी होती है यहाँ पे इसकी यहाँ पे एक तरह का टावर टाइप कलेक्टर। ठीक है, टावर टाइप कलेक्टर बोल सकते हैं या फिर इसे टावर ट्राफ कलेक्टर भी बोल सकते हैं इसकी तीसरी टाइप को। ठीक है, तो हम इसकी दूसरी टाइप को डिस्कशन कर रहे हैं, इसकी मतलब सेकंड टाइप को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसको कंसंट्रेटेड टाइप कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में कंसंट्रेटेड मतलब एक तरह का जो टाइप है कलेक्टर का, जिसका टाइप है पैराबोलिक ट्राफ कलेक्टर, होता क्या है। पैराबोलिक मीन्स होता है कर्व, मतलब घुमाव, गोल आकृति टाइप में। ठीक है, और ट्राफ मीन्स होता है एक तरह का नाली। ठीक है, और कलेक्टर मीन्स होता है एक तरह का संग्रह करता। ठीक है, एक मतलब है कि पैराबोलिक शेप की ऐसा यहाँ पे एक कलेक्टर बनाई जाती है जो सन की लाइट को कोलेक्ट कर लेते करके एक जगह संग्रहित करके एक नाली के सहायक से कोई फ्लूइड को अगर बहाते हैं तो उसको गर्म कर देती है। ठीक है, और उसका इस्तेमाल गर्म जो कर देती है, वो फ्लूइड का इस्तेमाल हम लोग पानी को गर्म करने के लिए करते हैं, और पानी को गर्म करके जनरेटर के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करते हैं जब टरबाइन रोटेशन करती है तब। ठीक है, और ये जो एक तरह का एडवांस होती है हमारा पैराबोलिक ट्राफ कलेक्टर। ठीक है, जो हम लोग सोलर पावर प्लांट में क्या होती है कि सोलर मॉड्यूल के सहयोग से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करते थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे दिन में ही इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर पाते थे। ठीक है, रात में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं करती थी, क्योंकि यहाँ पे सोलर मॉड्यूल होती थी, वो सन की लाइट जब तक मिलती थी तभी जाकर वो वर्क करती थी। ठीक है, रात में नहीं मिलती तो नहीं करती थी। लेकिन यह पैराबोलिक ट्राफ जो कलेक्टर होती है वो दिन में भी वर्क करती है। ठीक है, और उसकी एनर्जी को स्टोर करके रख देते हैं, तो रात में भी वो काम करती है, मतलब रात में भी उसके सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, हम समझेंगे इसको वर्किंग के दौरान। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर में पैराबोलिक ट्राफ कलेक्टर होता क्या है। आइए हम यहाँ पे इसकी डिफिनेशन बताए हैं, देख सकते हैं डिफिनेशन हम लिखी हुई है। ए पैराबोलिक ट्राफ कलेक्टर इज ए लीनियर कंसंट्रेटिंग सिस्टम मेड अप ऑफ लॉन्ग पैराबोलिक शेप मिरर एंड रिसीवर ट्यूब प्लेस एलोंग द फोकल एक्सिस ऑफ दी पैराबोला। मतलब कहने का मतलब क्या है, तो पैराबोलिक ट्राफ कलेक्टर एक तरह का ऐसी सिस्टम होती है जो सन की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके यहाँ पे फ्लूइड को गर्म करने का काम करती है। ठीक है, कोई भी टरबाइन को रोटेशन कराया जा सकता है, और टरबाइन जब रोटेशन करती है तो जनरेटर को भी रोटेशन कराती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, एक ऐसी सिस्टम होती है। ठीक है, आइए समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में पैराबोलिक ट्राफ कलेक्टर को यहाँ पे कहाँ पे और किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए कम से कम यहाँ पे 5 से 10 किलोमीटर के एरिया चाहिए। ठीक है, उसके बाद जितनी बड़ी आप रिक्वायरमेंट वहाँ से बना रहे हैं जितनी बड़ी। ठीक है, उसके बाद क्या होती है कि ये जो नज़र आ रही है आपके सामने, इसको एक तरह का पैराबोलिक शेप की एक तरह का कलेक्टर बोलेंगे, जो ब्लू रंग की नज़र आ रही है। ठीक है, इसको पैराबोलिक कलेक्टर बोलेंगे, जो यहाँ पे कम से कम 1 से 2 किलोमीटर में बहुत सारे हजारों 2000 की संख्या में इसको बिछाया जाता है। ठीक है, अब क्या होती है, इसके ऊपर एक ट्यूब लगी होती है, ट्यूब को एक तरह का रिसीवर ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, इसको रिसीवर ट्यूब बोला जाता है कि सन की लाइट जब गिरती है तो ये पैराबोलिक शेप की होती है, और ये एक तरह का इसको एक्सिस क्या होती है, फोकस करती है इस ट्यूब में। ठीक है, और ट्यूब में जब पानी गुजरती है, कोई फ्लूइड गुजरती है तो उसको गर्म कर देती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे फोकल किया जाता है इसकी यहाँ पे
एक्सिस में यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग कर। और ये जो बनाया जाता है यहाँ पे एक तरह का पूरी तरीके से मिरर जैसी होती है, पूरी चमकदार होती है। इसके ऊपर यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगाया जाता है जो चमक सके, ठीक है। यहाँ पे फॉइल का भी इस्तेमाल किया जाता है चमकाने के लिए, ठीक है, मतलब कंटिन्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होती है कि 2 गो ट्यूब लगी होती है, एक यहाँ होती है इनलेट ट्यूब, एक होती है आउटलेट ट्यूब, ठीक है। देखिए इनलेट जो ट्यूब होती है जैसे कि पंप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब पंप के सहयोग से एक पाइप निकलती है जो इनलेट में चली जाती है, और ये ट्यूब देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। फिर आउटलेट में चली जाती है। जो इनलेट जाती है, जो एक फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, ये फ्लूइड को बोलते हैं एक तरह का मोल्टन साल्ट फ्लूइड बोलते हैं, एक तरह का वर्किंग फ्लूइड होती है जो यहाँ पे सन की लाइट के सहयोग से बहुत जल्दी हीट हो जाती है, ठीक है। ये जो हीट होती है कम से कम 500 डिग्री सेल्सियस से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक ये हीट हो जाती है, ठीक है, मोल्टन साल्ट का, ठीक है। यहाँ से जाती है इस टाइप से, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ से कोल्ड जाती है इनलेट के सहयोग से, और आउटलेट के सहयोग से जो फ्लूइड जाती है वो हॉट होती है, ठीक है। तो ये पाइप को यहाँ आउटलेट के सहयोग से आउटलेट पाइप लगाया जाता है। अब एक यहाँ इस्तेमाल किया जाता है हॉट स्टोरेज टैंक, जब फ्लूइड को गर्म कर जाती है तो यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से एक पाइप निकलती है। अब यहाँ एक इस्तेमाल किया जाता है स्टीम जनरेटर का, ठीक है, एक स्टीम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, इसको स्टीम जनरेटर बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो पाइप निकलती है घूमती हुई एक ट्यूब के फॉर्म में आ जाती है, बहुत सारे ट्यूब लगी होती है, ठीक है। और वापस यहाँ पे एक स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं, स्टोरेज टैंक का, जिसको कोल्ड स्टोरेज टैंक बोलते हैं। जब यहाँ से ठंडा हो जाती है फ्लूइड तो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज टैंक में जमा हो जाती है, ठीक है। ये कंटिन्यू ऐसे यहाँ पर रहती है, और उसके बाद फिर एक ट्यूब निकलती है जो वापस हमारा पंप में चले जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से साइकिल बनाया जाता है। अब क्या होती है कि ये जो नज़र आ रही है आपके सामने, जिसको एक तरह का स्टीम जनरेटर बोलते हैं, जो स्टीम को जनरेट करती है, ठीक है। इस यहाँ से ट्यूब निकलती है आउटलेट ट्यूब, और ये यहाँ ट्यूब चलती है टरबाइन में, इसको एक तरह टरबाइन बोलेंगे, जो यहाँ पे इसकी रोटर का रोटेशन कराती है। और इसकी रोटर के साथ कनेक्ट होती है शाफ्ट, इसको शाफ्ट बोलेंगे, जो जनरेटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। और जब यहाँ पे ये रोटेशन करती है तो इसको भी रोटेशन कराती है, इसके शाफ्ट को। और जनरेटर जब रोटेशन करती है इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करती है, ठीक है। इसको यहाँ पे 3 फेज लाइन जाती है जो ट्रांसफार्मर को चली जाती है। ट्रांसफार्मर जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको स्टेप अप कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज करके आगे की ओर भेजती है हमारा ग्रिड कनेक्शन को, ठीक है। ग्रिड कनेक्शन का कनेक्शन किया जाता है। इसको एक तरह का हम लोग ट्रांसमिशन टावर बोलेंगे, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर के सहयोग से 3 फेज लाइन चल जाती है। इसके बाद यहाँ पे चल जाती है पोल को, और पोल के सहयोग से होम को, ठीक है। कुछ ऐसा कनेक्शन कर दी जाती है। अब क्या होती है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने जो टरबाइन है, क्या होती है, जो वेस्टेड यहाँ जो स्टीम होती है एक पाइप के सहयोग से यहाँ पे कनेक्ट कर दी जाती है, जो हमारा इसको क्या बोलते हैं, एक तरह का कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर का स्टीम को यहाँ पर ठंडा करके उसे लिक्विड के फॉर्म में काम करती है, ठीक है। तो कंडेंसर से एक पाइप निकलती है जो चले जाती है हमारा किसको, कूलिंग टावर इसको बोलेंगे, ठीक है। कूलिंग टावर यहाँ पे कनेक्ट कर दी जाती है पाइप को। उसके बाद यहाँ से स्टोरेज टैंक होती है कूलिंग टावर की, ठीक है। यहाँ से भी जो पानी है यहाँ से खींच के कंडेंसर में फिर भेजी जाती है, और कंडेंसर से भेजने के बाद वापस इसे एक यहाँ पे पंप इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको वापस यहाँ पे स्टीम जनरेटर में भेज दी जाती है, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यू ऐसा चलते रहता है साइकिल। और यहाँ पे इसमें कंटिन्यू जो पानी यहाँ पे खत्म होती है साइकिल में, तो यहाँ पे एक यहाँ पे वाटर स्टोरेज यहाँ पे बनाई जाती है, जो पंप के सहयोग से खींच के कूलिंग टावर में भेजती है। कूलिंग टावर ये कंटिन्यू प्रोसेस को करती है, ठीक है। तो कुछ ऐसा इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। आइए समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में पैराबोलिक ट्राफ कलेक्टर कैसे काम करता है, आखिर में किस तरह से मोल्टेन सॉल्ट फ्लूइड के सहयोग से आखिर में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है यहाँ पे टरबाइन को रोटेशन कराने के बाद, ठीक है। ये चीज़ को समझते हैं। यहाँ मैंने नोट्स के तौर पर बताया क्या कि यहाँ पे जो इस्तेमाल क्या क्या यहाँ पे फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो इसमें वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्मल ऑयल का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मोल्टेन साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है फ्लूइड के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद कोई बहुत सारे गैसेस का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरी यहाँ पे सिस्टम, ठीक है, तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, ठीक है। आइए हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है, ये जो पंप है, जब पंप को चालू करते हैं, जब पंप चालू होती है तो यहाँ पे पाइप लगी होती है जो यहाँ से मोल्टेन साल्ट जो फ्लूइड होती है तो वहाँ पे खींचती है। खींचने के बाद यहाँ पे पूरी तरह से ठंडा होती है, खींच के यहाँ पे इनलेट पाइप के सहयोग से हमारा जो पैराबोलिक कलेक्टर में भेज देती है, ठीक है। ये जो नज़र आ रही है एक तरह का रिसीवर ट्यूब में भेजती है, रिसीवर ट्यूब से जाती है कंटिन्यू ऐसे, ठीक है। ये बहुत सारा लगे होती है, कम से कम हज़ारों की संख्या में रहती है, ठीक है। और सन की लाइट जब यहाँ पे गिरती है, जब सन की, इसको बोलते क्या बोलेंगे, सन बोलेंगे। सन की लाइट जब गिरेगी इसको सन की लाइट बोलेंगे, सन की रेडिएशन बोलेंगे, ठीक है। जब गिरती है किसके ऊपर गिरती है, पैराबोलिक कंसनट्रेटर के ऊपर
ऊपर गिरेगी, मतलब जो ब्लू रंग की नजर आ रही है पैराबोलिक शेप की जो है, ठीक है, इसके ऊपर गिरी तो क्या करेगी, सन की लाइट को कंसंट्रेट करेगी, एक जगह फोकस करेगी कि यहाँ पे फोकस करेगी हमारा ये यहाँ पे रिसीवर ट्यूब में करेगी। कंटिन्यू जब रिसीवर ट्यूब क्या होगी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी इसके सहयोग से जो भी इसके अंदर लिक्विड जो फ्लो हो रही है, जिसको मोल्टन सॉल्ट बोलते हैं, उसको यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे गर्म कर देगी, बहुत ज़्यादा खौला देगी, ठीक है। खौल जाएगी यहाँ कंटिन्यू, यहाँ पे लेने के बाद ऐसे पानी हमारा मतलब फ्लूइड हमारा इस तरफ से जा रहा है। टेम्पोररी टैंक, यहाँ टेम्पोररी जो टैंक के सहयोग से मोल्टन सॉल्ट लिक्विड को इस तरफ से भेजा जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे आउटलेट के सहयोग से सुपर हीटेड वाटर आगे की ओर बढ़ जाएगी, जहाँ पे हॉट स्टोरेज टैंक में इसको जमा कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको यूज करना है, मान लो दिन में करना है, दिन में भी कर सकते हैं, रात में करना है तो रात में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जब हमको यूज करना है तो यहाँ पे एक भाल्व लगती है, भाल्व को खोलते हैं, भाल्व को खोलेंगे तो ये पाइप के सहयोग से ऐसे ऐसे रोटेशन करते हुए जो फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड है, मोल्टन जो सॉल्ट है, वो ट्यूब के सहयोग से यहाँ चल जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे जो वाटर स्टोरेज के सहयोग से जब यहाँ पंप को चालू करते हैं तो पानी खींचने के बाद कूलिंग टावर में भेजेंगे, कूलिंग टावर से पानी खींचने के बाद कंडेंसर भेजेंगे, कंडेंसर से भेजने के बाद वापस इसे पंप के सहयोग से वापस हमारा स्टीम जनरेटर में भेज देगी। स्टीम जनरेटर में पूरी तरीके से क्या होगी, पानी यहाँ पे भर जाएगी, ठंडा पानी, ठीक है। जैसे ठंडा पानी यहाँ पे जमा होगी तो यहाँ पे क्या होगी कि हम के अंदर मोल्टन सॉल्ट हमारा यहाँ पे क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, तो हमारी जो ट्यूब है बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी। जो ट्यूब बहुत ज़्यादा हीट होगी तो जो भी हमारा स्टीम जनरेटर के अंदर जो पानी हमारे जो ठंडा पानी को फिल किए हैं उसको क्या काम करेगी, बहुत ज़्यादा हीट कर देगी, और एक समय ऐसा आएगा उसे सुपर हीटेड कर देगी। सुपर हीटेड आएगी तो यहाँ पे क्या होगी, एक तरह का बढ़िया तरह के स्टीम के फॉर्म में आ जाएगी, स्टीम हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, तरह स्टीम बोलेंगे, ठीक है। स्टीम जब हो जाएगी तो यहाँ ये क्या होगी कि आगे की ओर यहाँ पे हाई प्रेशर के साथ जो यहाँ पे आउटलेट लगी हुई है स्टीम जनरेटर में, ये यहाँ पे जो हमारा टरबाइन में जाकर क्या काम करेगी, यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम यहाँ पे इसके रोटर के ऊपर जो ब्लेड लगी हुई है इसको स्ट्राइक करेगी तो हमारा क्या होगी, ये टरबाइन यहाँ पे इस टाइप से रोटेशन करने लगेगा। टरबाइन जब रोटेशन करेगा तो टरबाइन के साथ कनेक्ट कर साफ भी रोटेशन करेगा, साफ रोटेशन करेगा तो साफ का कनेक्ट है जनरेटर का साफ, तो जनरेटर का साफ भी रोटेशन करेगा, और जनरेटर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर देगा, और इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेगी 3 फेज के सहयोग से हमारा ट्रांसफार्मर चल जाएगी। ट्रांसफार्मर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज करा के हमारा ट्रांसमिशन टावर को भेज देगी, ट्रांसमिशन टावर हमारा पोल को भेज देगी, फिर यहाँ पे हमारा घर तक इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। और यहाँ जो फ्लूइड हमारा इस तरफ से जो जा रही थी, जो ट्यूब को पूरा तरह से गर्म करती है, इसके अंदर पानी को जब गर्म करते हैं तो क्या होगी, कुछ हमारे जो मोल्टन सॉल्ट ठंडा हो जाएगी, ठंडा होगी तो वो वापस हमारा एक यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज टैंक में जमा हो जाएगी, और इसको वापस यहाँ पे जब जमा हो जाएगी तो इसको पंप से वापस खींच लिया जाएगा, और खींचने के बाद वापस इसी वही प्रोसेस में उसे आगे की ओर भेज दी जाएगी हम रिसीवर ट्यूब को, और इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगी, ठीक है। अब क्या होगी कि टरबाइन रोटेशन कर रही है, उसके बाद क्या होगी कि जो पानी हमारा खौल के या स्टीम के फॉर्म में आके इसको रोटेशन करेगी तो वेस्टेज हो जाएगी स्टीम, तो वेस्टेज स्टीम को यहाँ पे नीचे की और कंडेंसर में भेज जाएगी, जो एक तरह का स्टीम के फॉर्म में रहेगी। स्टीम का फॉर्म होने के बाद आगे की ओर इसको कूलिंग टावर में भेजेंगे, कूलिंग टावर यहाँ पे उसको झरना के रूप में नीचे की ओर स्ट्राइक करेगी, ठीक है, और कुछ भाप होकर ऊपर की ओर उड़ जाएगी स्टीम, और यहाँ पे 85% तक नीचे की ओर आएगी, और 85% जब नीचे आएगी कि यहाँ पे एक ड्रिप एलिमेंटर जाली का इस्तेमाल किया जाता है। जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो इसको क्या काम करेगी, ठंडा कर देगी, और ठंडा करने के बाद उससे एक तरह का ठंडा करने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में आ जाएगी, और ड्रॉपलेट होकर नीचे की ओर यहाँ पे झरना के रूप में गिरने लगेगी नीचे की ओर, और यहाँ पे जमा हो जाएगी, ठीक है। ये भी यहाँ से पानी खींच के यहाँ भी जमा कर रही है, ये भी यहाँ पे जो भी स्टीम है उसको ठंडा करके वाटर के फॉर्म में करके यहाँ पे जमा होगी, वापस तक स्टोरेज हो जाएगी, अब पंप को चालू करके वापस खींच के इसे कंडेंसर में भेज दी जाएगी ठंडा पानी को, और कंडेंसर के सहयोग से वापस इसको यहाँ पे भेज दिया जाएगा। पंप फिर एक इस्तेमाल करते हैं, खींच के वापस इसे स्टीम जनरेटर में भेज दिया जाएगा इस ठंडा पानी को, उसे गर्म होने के लिए, ठीक है। कंटिन्यू यहाँ पे ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है, और ये भी प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगी। इसका काम है मोल्टन सॉल्ट को ट्यूब को गर्म करना, और यहाँ पे ठंडा पानी को भेजती है तो उसको ठंडा पानी को सुपर हीटेड स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। मेन पर्पस पे ये होती है, और इसका इस्तेमाल हम लोग रात में भी कर सकते हैं, जब भाल्व खोल के हम लोग काफ़ी अच्छी तरीक़ा से ये वर्क करती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके हम लोग इस सिस्टम का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे पानी को भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इस यहाँ पे सिस्टम में, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है, जिसको एक तरह का मीडियम टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट भी कहते हैं इसको, ठीक है, दूसरी टाइप में,
ठीक है। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसको बढ़िया तरीके से उसको रिसॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।